पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एंट्रोबर्स सम्मानित किए गए। जम्मू कश्मीर के रायबरेली दौरे पर सांसद राहुल गांधी, एम्स का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए हेड कोच, राहुल द्रविड़ की लेंगे जगह। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को नए कोच बनाने जाने का ऐलान किया। हाथरस भगदड़ की एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का कहर, कहीं भूस्खलन से रास्ते में बंद तो कहीं ट्रेनों की रफ्तार खड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रूस दौरे पर पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान है। पीएम ने कहा कि पुतिन के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों में भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत और रूस के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए बात की है। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं। बुलेटिन भिंड से खबर आपको बताएंगे। डीएम संजीव श्रीवास्तव का ऑडियो वायरल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने साधा निशाना, बोले डीएम ने पद की गरिमा को किया तार-तार। बोले डीएम ने पद की गरिमा को, संवैधानिक पद पर हिंदू मुस्लिम की बात करना गलत। संवैधानिक पद पर हिंदू मुस्लिम की बात करना गलत। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अपने पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति संजीव श्रीवास्तव जी के बोल रहे हैं कि मकान, एक पन्ना लाल विनोद जैन पन्ना के बेटी की हत्या हुई थी, उन्होंने मांग की थी कि मकान तोड़ा जाए, अपराधियों के तो नहीं तोड़े गए। लेकिन ये अभी तत्काल एक वाल्मीकि समाज की हत्या अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति ने की, तो उसका 3 मकान तोड़ दिए। तो उसने कहा भाई हमारे साथ पक्षपात क्यों हुआ? तो बोले इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है।
इसलिए ये मकान तोड़ा गया है। तो जब कलेक्टर जैसा सांप्रदायिकता की बात करने वाला संवैधानिक पद पर बैठी, इससे क्या जिला सुरक्षित रहेगा? ऐसे व्यक्ति को मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है मेरा कि ऐसे कलेक्टर इसकी इस तरह की मानसिकता हो तो उनका मानसिक परीक्षण करा, उनको विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई जा रही बाजक से इन तक की सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं। यह दरारें के साइड शोल्डर में अलग अलग जगहों पर पड़ने से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कांग्रेस नेता लोकेश पटेरिया ने निशान लगा रहे हैं और बहुप्रतीक्षित सड़क के बनने से कहा है निर्माण में घपलेबाजी हुई है। वहीं ग्रामीणों को क्षेत्र के लोगों को आवागमन में आसानी हो तो सुविधा अनुसार सामग्री लाई जाने सड़क पर उपयोगी होगी, लेकिन अभी भी सड़क का निर्माण कार्य जारी है और ऐसे में सड़क के साइड शोल्डर में ऐसी दरारें ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। इससे बजाज जो PMGSY की रोड है वो करोड़ों की लागत से बन रही है। 2018 में स्वीकृत हुई थी और 2018 में स्वीकृति का उसका कार्य पूर्णता का समय अधिकतम बारिश का महीना छोड़ के 1.5 साल होता है। 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 साल हो गए वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। 5 साल रोड लटकी रही। जैसे तैसे उसको पूर्ण कराया गया है तो PMGSY जो विभाग है, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का जो विभाग है और जिले का जो प्रशासन है वो ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके पूरी राशि का बंडल बांट करने में तुला है। रोड का निर्माण अत्यंत घटिया स्तर का हुआ है। मॉनिटरिंग हमारी 3 स्तर पर होती है, 3 स्तरीय है ना। एक कंसल्टेंट रहते हैं हमारे यहाँ, फिर विभाग रहता है, और बीच बीच में हमारे यहाँ स्टेट लेवल के अधिकारी आते हैं। इस पर जो है लगभग 4-5 अधिकारी लोग इस पर निरीक्षण कर चुके हैं। जो गुणवत्ता वाली आप बता रहे हैं इसमें स्पष्ट करेंगे थोड़ा सा कौन सा गुणवत्ता में क्या। रायबरेली से खबर आपको बता रहे सांसद राहुल गांधी का दिखा अनोखा अंदाज। रायबरेली से खबर सांसद राहुल गांधी का दिखा अनोखा अंदाज। मासूम बच्ची के साथ राहुल गांधी खेलते नजर आए। मासूम बच्ची के साथ खेलते नजर आए राहुल गांधी। मोबाइल फोन में बच्ची के साथ लूडो खेलते दिखे। एम्स में निरीक्षण के दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों से मिले। रायबरेली से खबर सांसद राहुल गांधी का दिखा अनोखा अंदाज। खबर महोबा से है। हादसे में जिंदा जलकर 4 की मौत। 2 बाइकों के टकराने से हुआ था हादसा। महोबा से खबर हादसे में जिंदा जलकर 4 की मौत। 2 बाइक के टकराने से हुआ हादसा। जोरदार टक्कर से बाइकों में लगी थी आग। आग में झुलसकर 2 अन्य की हालत गंभीर। 2 बाइकों के टकराने से हुआ हादसा। जोरदार टक्कर से बाइकों में लगी आग। आग से झुलसकर 2 अन्य की हालत गंभीर। श्रीनगर थाना क्षेत्र के चितैया गांव का ये पूरा मामला। महोबा से खबर हादसे में जिंदा जलकर 4 की मौत। 2 बाइकों के टकराने से हुआ हादसा। जोरदार टक्कर से बाइकों में लगी आग। आग में झुलसकर 2 अन्य की हालत गंभीर। 2 बाइकों के टकराने से हुआ हादसा। खबर अमरोहा से है। पुलिस की स्टंटबाज पर कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। अमरोहा से खबर पुलिस की स्टंटबाज पर कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टंट करना युवक को पड़ा भारी।
पुल के ऊपर डिवाइडर पर बाइक चढ़ाता दिखा था युवक। पुलिस ने युवक के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। हाईवे को बाधित करना, स्टंटबाजी सहित कई धाराओं में केस दर्ज। बाइक सवारी युवक, अगर बाइक नीचे गिर जाती तो हो सकती थी बड़ी घटना। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का यह पूरा मामला। बलिया से खबर है, गुडवर्क के चक्कर में बेरिया एसएचओ की खुली पोल। आबकारी अधिकारी ने खोली बेरिया एसएचओ की पोल। गोदाम से दुकान पर जा रही पिकअप को जबरदस्ती पकड़ा। गोदाम से दुकान पर जा रही पिकअप को जबरदस्ती पकड़ा। बिहार में तस्करी छिपाने के लिए अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए मनगढ़ंत कार्रवाई की। दो वर्षों से अधिक एक ही थाने में जमे हैं एसएचओ बेरिया धर्मवीर। आबकारी अधिकारी ने खोली पोल। खबर बहराइच से, अध्यापक की हत्या के विरोध में हाईवे जाम। बहराइच से खबर, अध्यापक की हत्या के विरोध में हाईवे जाम। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखा। खाना खाने के बाद नहर पर टहल रहे थे शिक्षक। खाना खाने के बाद नहर पर टहल रहा था शिक्षक। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। अज्ञात हमलावरों ने अध्यापक शिवम की हत्या की। खाना खाने के बाद नहर पर टहल रहे थे शिक्षक। खबर हमीरपुर से है, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। 3 साल के बच्चे की हुई मौत, दंपत्ति गंभीर रूप से घायल। 3 साल के बच्चे की हुई मौत, दंपत्ति गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर से खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। इंगोटा गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। खबर ललितपुर से है, सवारियों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर पलटी। 12 से ज्यादा सवारियां घायल। ललितपुर से खबर, सवारियों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर पलटी। 12 से ज्यादा सवारियां घायल, 4 की हालत गंभीर। घायल सवारियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर से खबर, सवारियों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर पलटी। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। खबर एटा से, वेतन ना मिलने से परेशान मजदूर पहुंचे डीएम ऑफिस। एटा से खबर, वेतन ना मिलने से मजदूर पहुंचे डीएम ऑफिस। 4 माह से सैलरी ना मिलने से परेशान मजदूर।
जवाहरपुर तपीय परियोजना में कर रहे हैं काम। ईएसई पावरकॉन कंपनी के लिए कर रहे हैं काम। ईएसआई पावरकॉन कंपनी के लिए कर रहे हैं काम। एडीएम एसपी सिंह से वेतन दिलाने की गुहार। पीलीभीत से खबर है, तालाब में डूबने से युवक की मौत। पैर फिसलने के कारण तालाब में जा गिरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पैर फिसलने के कारण तालाब में जा गिरा। गजरवाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पीलीभीत से खबर है, तालाब में डूबने से युवक की मौत। तस्वीरों ने निगम के अधिकारियों को किया शर्मसार। कागजों में चला गया नाला सफाई का अभियान। बारिश ने विभाग के कागजी घोड़ों पर फेरा पानी। कॉलोनी की सड़क पर हुआ भीषण जलभराव। नाले और आगरा से खबर, 1 घंटे की बारिश से शहर बना तालाब। बारिश से नगर निगम के ताबों की खुली पोल। कागजों में चला गया नाला सफाई का काम। बारिश ने विभाग के कागजों की खोली पोल। पौष कॉलोनी में के घरों में सड़कों में घुसा पानी। कॉलोनी की सड़क पर हुआ भीषण जलभराव। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सिद्धार्थनगर से है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई गांव डूबे। सिद्धार्थनगर से खबर, नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई गांव डूबे। जिले के कई परिषदीय विद्यालयों में भी घुसा पानी। पानी भरने से नौनिहालों की शिक्षा हो रही बाधित। बलरामपुर जिले के जोड़ने वाली सड़क बही। न खाए न बैठे, खूब रहना लेटे बैठे, पूरा घर में पानी भर जाता है। शासन प्रशासन के लोग आए थे? कुछ ना आवास कुछ हमें नहीं मिला था। कोई मदद नहीं मिल रही है। आवास कुछ नहीं मिला था। मैंने आवास देते ना, मैंने कमाई से 2 कमरा बना तो पानी नहीं चला जाता है। बैठे खूब खाना वाना कैसे मिलता है, कहाँ बनता है? दिक्कत ये देख लो, बार बुरा जाता है। कब से? तो न सब बुड़ गए, बिया बाल बुड़ गए, कुल परेशानी तो है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है? कौन व्यवस्था है ज़्यादा? सिद्धार्थनगर जिले में सारी नदियां लगभग उफान पर हैं। ऐसे में तटवर्ती जो नदी के तटवर्ती गांव है, वो तटवर्ती गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं। कई गांवों में पानी घिर चुका है, घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों का साफ तौर पे जो आरोप है, वो आरोप है कि यहाँ अगर बंधे का निर्माण हुआ होता
तो ये स्थिति नहीं होती। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खाली क्या दिक्कत है? दिक्कत है साहब कि घर में पानी भर गए, पनिया घर में हला है। अब कोशिश है कि हल जाए। अब बहुत परेशानी है, बाल बच्चे खाए बिना तबाह। बंधा हो तो अब बंधा आप बांधे होते हो तो हमें सबके घर में पानी ना घुसे। आपका क्या नाम है? क्या दिक्कत है? बस ये हर परेशानी का भैया परेशानी है। देखा तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है? क्या नाम है आपका? राम भरोसा। क्या दिक्कत हो रही है? बाढ़ आया है साहब, घर में पानी हल रहा है। बंधा बना हो तो कोनो दिक्कत नहीं है। बंधन ना से हमें बहुत परेशानी रहा गया। कोनो प्रशासन से कोनो नहीं व्यवस्था। घर में पानी घुसना शुरू हो गया है? हाँ, अभी घुसा नहीं है, देखा जाता है। क्या चाहती है प्रशासन से, क्या व्यवस्था किया जाए? अब यह व्यवस्था साहब कि घर में पानी ना हो, बच्चे जब बूढ़े लगे तो कहाँ हमें लेके जाए? प्रशासन के लोग आए थे अभी तक? कहाँ आए, क्यों नहीं आए? ये थे हमारे साथ यहाँ के जो डुमरियागंज विकास खंड का, डुमरियागंज तहसील का एक गांव पड़ता है जोड़ी कुइयाँ। यहाँ पूरे गांव में पानी भर चुका है। यहाँ ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से बंधे का निर्माण किया जाता तो आज हम लोगों के घरों में पानी नहीं होता। और अभी तक प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। के न्यूज इंडिया के लिए पुरुषोत्तम दुबे, सिद्धार्थनगर। फर्रुखाबाद से खबर है, मूसलाधार बारिश में बही सड़क, आवागमन ठप, ग्रामीणों ने पानी के बहाव का वीडियो किया वायरल। सिंचाई विभाग कटान रोकने को खर्च करता है लाखों रुपए। तेज बारिश में गंगा के कटान से ग्रामीणों में बड़ी दहशत, ग्रामीणों ने रोकथाम के लिए डीएम से लगाई गुहार। तेज बारिश में गंगा के कटान से ग्रामीणों ने रोकथाम के लिए डीएम से लगाई गुहार। बांदा से खबर, बीमारी से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी, कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था युवक। बांदा से खबर, बीमारी से तंग आकर युवक ने लगाई है फांसी, कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था युवक। गांव के बाहर बबूल के पेड़ से लटकता मिला शव। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव खड़पड़ी में तेज बरसात होने के कारण गरीब का आशियाना गिर गया। पड़ोसी राजेंद्र ने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण रामवती का कच्चा मकान गिर गया। छप्पर में सो रहे परिवार के कुछ सदस्य चोटिल हो गए हैं। घायल रामावती पति स्वर्गीय कल्लू सिंह, जयंती पिता कल्लू सिंह 19 वर्षीय, मीना कुमारी 8 वर्षीय और बाबू सिंह सहित परिवार के 4 लोग चोटिल हो गए। बदायूं के जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं आगमन पर 9 कार्य योजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की थी। बाढ़ विभाग द्वारा सभी 9 कार्य बरसात आने से पूर्व पूर्ण कर लिए गए हैं। गत दिन प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी बाढ़ संभावित स्थलों का दौरा किया गया। वह किए गए कार्यों से संतुष्ट नजर आए थे। नरोना डैम से पानी छूटने से काफी जल स्तर बढ़ा है, लेकिन बाढ़ विभाग द्वारा कराए गए कार्य की वजह से किसी स्थान पर बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है।
ऊपर से कुछ पानी छोड़ा गया था, तो उसको देखते हुए हम लोग हालात पर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने कि जहाँ पर अचानक पानी बढ़ता है। तो जनपद में जो गंगा जी का पानी है वो तहसील सहसमान क्षेत्र से प्रवेश करता है और दातागंज तहसील से होकर यहाँ से बाहर चला जाता है। दोनों स्थानों को हम लोगों ने देख लिया है। पानी अब सहसमान तहसील में अब घटना शुरू हो गया है। कुछ गाँवों को पानी ने स्पर्श किया था, लेकिन आज से वहाँ गिरावट दर्ज की गई है। तो एहतियात के तौर पर सारी जगह देखकर हम लोगों को सचेत कर रहे हैं और आशा की जाती है कि सारी स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। तैयारियाँ अच्छी हैं, हर फ्रंट पर तैयारी कर ली गई। जिस तरह से जल शक्ति मंत्री भी आए और प्रदेश सरकार का भी है और मुख्यमंत्री जी का भी ये रहता कि बाढ़ से कोई विभीषिका ना उत्पन्न हो, कोई जनहानि ना हो या कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या राहत बचाव कार्य क्या है? ये सब उसी का अंग है, उन्हीं तैयारियों का अंग है और सारी तैयारियां समय से पहले हम लोगों ने उसको सोचना शुरू कर दिया था। आवश्यक जो व्यवस्थाएं थी उनको समय से करा लिया गया है और बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही हम लोगों को बिल्कुल आशा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई मेजर प्रॉब्लम खड़ी नहीं। खबर अमरोहा से है। डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव चौधरपुर निवासी जावेद अख्तर अधिवक्ता का कहना है कि रात करीब 1 बजे उनके घर पर संभल जिले की असमौली थाना पुलिस घुस गई। इस दौरान पुलिस ने अधिवक्ता के साथ गाली गलौज की और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए अधिवक्ता जावेद अख्तर को गाड़ी में बैठाकर अधिवक्ता जावेद अख्तर का आरोप है कि पुलिस वालों ने पूछा कि बब्बू कहाँ है, उसका पता बता दे वरना तेरा एनकाउंटर कर देंगे। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि बब्बू से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जानता। पूरा घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। मंगलवार को अधिवक्ता जावेद अख्तर ने अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह को शिकायती पत्र देकर आरोपी संभल पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी जिले के में शारदा और घाघरा नदी के विकराल रूप ले लिया है, जहां लखीमपुर खीरी में शारदा नदी भी दूल्हे का रास्ता नहीं रोक सकी। बाढ़ के पानी को पार कर 5 किलोमीटर पैदल चलकर दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुंचा। पैदल सफर कर रहे दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पलिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मचगई थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी सुनील सिंह चौहान की बारात में 9 जुलाई के दौरान तहसील क्षेत्र में सूरजपुर गाँव के निवासी राधेश्याम यहाँ जानी थी और जहां राधेश्याम की बेटी सुमित्रा देवी के साथ सुनील सिंह की शादी होनी थी, जहां दूल्हे अपने घर से गाजे बाजे के ढोल नगाड़े के साथ निकला, लेकिन रास्ते में शारदा नदी आई। बाढ़ के पानी ने दूल्हे का रास्ता रोक लिया। खबर जालौन से है, जहां एक और पिछले कई दिनों से यूपी भर में हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं। तो वहीं जालौन की यमुना नदी में बाढ़ की दस्तक देखने को मिल रही है। बता दें कि जालौन मुख्यालय के कालपी तहसील में स्थित यमुना नदी में धीरे धीरे पानी का बढ़ना शुरू हो गया, जिससे लोगों को अलर्ट रहने की अधिक आवश्यकता है। वहीं निचले इलाके में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी इन इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को सतर्कता रहने की चेतावनी दी थी और बाढ़ से निपटने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर हाहाकार मची हुई है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर जालौन में बाढ़ की दस्तक शुरू हो गई है। बाढ़ का तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था, वहीं से धीरे धीरे पानी यमुना में भरना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जालौन के कालपी क्षेत्र में हैं, जहां पर यमुना का पुल है और इस पुल में पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़ से लोग ग्रस्त होते थे। हालांकि इस वर्ष प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उन्होंने पहले से ही जाके लोगों को अलर्ट कर दिया है। निचले स्तर पर जो रहने वाले लोग हैं उनको सतर्क कर दिया है और साफ तौर से बताया है कि जिस तरीके से पानी बाढ़ का धीरे धीरे बढ़ता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खतरा जरूर बन सकता है। और उन्होंने सभी लोगों को और अपनी अपनी सही उचित जगह बना लें, तब तक बाढ़ का पानी नहीं निकल जाता है। हालांकि इस वक्त अभी बाढ़ का ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो यमुना का पानी धीरे धीरे जो बढ़ना शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ को जरूर संकेत दे रहा है। और अगर इसको समय रहते इस पर अगर नज़र कर ली जाए और अलर्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो खतरा जो आने वाले भविष्य में है वो टल जाएगा।
हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए कार्य शुरू कर दिया है और पिछले दिनों की भांति यहाँ पर कोई लापरवाही भी बरती नहीं दिख रही है। प्रशासन अभी सैलेंट मोड पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में बाढ़ की क्या स्थिति रहती है, कैसे निपटा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कांटकेरा में रहने वाले महेश पुत्र राम अवतार की शादी 3 माह पहले हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव झुंडी माफी की रहने वाली तारा से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन रहने लगी। आए दिन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, जिसमें सोमवार को दोनों के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई, जिसके बाद महेश छत पर जाकर सो गया। उधर तारा कमरे का अंदर से कूद हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र के सिखवापुर गांव में यात्रियों में भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक झोपड़ी में घुस गई है। उस वक्त घरों के लोगों के अलावा मेहमान भी थे जो उस दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना में फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 6 से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हैं, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद सीओ सहित इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची है। गाँव होते हुए माधवगंज की तरफ बस आ रही थी और एक पूरा गांव के पास में थाना माधवगंज क्षेत्र में आता है। वहां अचानक से शायद ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और रोड से बाईं तरफ बस अचानक से करीब 15 मीटर अंदर चली गई और जो जिनके घर थे, जो लोग रह रहे थे, उनके घर में घुस गई वो बस, और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई और बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें से 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, बाकी लोग जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। करीब बताया गया है तो उसमें बैठे थे बस में 25-30 यात्री लगभग बैठे हुए थे। वो लोग सुरक्षित हैं सभी लोग और वो अपने घरों को जा चुके हैं। उसमें से 3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोगों ने जाके उनको देखा है, उनसे बातचीत की है, पूरी घटना के बारे में उनसे जाना है। वो लोग सुरक्षित हैं और 4 के अलावा एक लड़की घायल हुई है। बरसात के मौसम में आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च समेत सभी हरी सब्जियां महंगी हो रही हैं। प्याज टमाटर के दाम में भी एकदम बहुत उछाल आया और टमाटर भी लाल हो गए। लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाला आलू भी महंगा हो गया है। इस तरह सब्जियों के दामों में उछाल आने से आम जनता की जेब ढीली हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी बरसात के मौसम में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश होने के चलते बारिश का पानी तबाही मचा रहा है। इस बारिश से फसलों पर बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश होने के चलते कानपुर समेत अन्य कई जिलों में सब्जियों और फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से बाजारों में इनके दाम बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि बारिश से सब्जियों की फसल बर्बाद हो जाने के कारण सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च समेत सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। प्याज के दाम में एकदम बहुत उछाल आया है और टमाटर भी लाल हो गए हैं। लगभग हरी सब्जी में इस्तेमाल होने वाला आलू भी महंगा हो गया है। इस तरह सब्जियों के दामों में उछाल आने से आम जनता की जेब ढीली हो रही है। भीषण गर्मी ने पहले फसलों को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद लगातार हो रही भारी बारिश ने सब्जियों की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे खेतों में पानी भर गया है। लौकी, तरोई, टमाटर और हरी मिर्च समेत कई फसलों को नुकसान हो रहा है। बरसात के मौसम में सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं और स्टॉक में रखे गए आलू, प्याज आदि भी सड़ जाते हैं। यही वजह है कि सब्जियों के दाम हर साल बरसात में बढ़ जाते हैं। अब पानी की बारिश की वजह से कम माल निकलता है, खर्ची कम हो जाती है। हाँ, कीड़े भी लगते ज़्यादा, बारिश में ज़्यादा कीड़ा लगा। अरे उमस के लिए मतलब दिक्कत है, कीड़े लगता है और
पैदावारी कम है। कारण क्या है, सबसे बड़ी तो गर्मी और पानी की बरसात। लौकी है, तरोई है, अब ज़मीन में ये जो रहता है, जब बारिश होती है तो उसके कारण जो माल सीधा पड़ा है वो मर जाता है। जब मर जाता है, जब माल ही कम निकलेगा तो महंगाई बढ़ेगी जाके, और यहाँ से चकरपुर तक मंडी तक माल जाता है। नुकसान का गर्मी की वजह से ज़्यादा से फसल इस बार आ नहीं पाई है। हम क्या, हर मार्केट में हर फसल की वो है इतनी तबाही की, इसी वजह से महंगाई हो गई है। कोई भी लौकी भी लो, करेला भी लो, बैंगन लो, जब पेड़ में फल ही नहीं आएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। भीषण गर्मी के बाद हुई कुछ दिनों लगातार बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिठूर के शिवदीनपुरा इलाके में। यहाँ पर हरी सब्जियों की खेती होती है। किसानों का कहना है कि बारिश हो जाने की वजह से फसलों में जो फूल निकलता है वो झड़ गया, जिसकी वजह से फसल की उपज कम हुई है। इस वजह से बाज़ारों में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लगातार सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है। कानपुर से आकाश रावत, के न्यूज़ इंडिया।